श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 41वां चल रहा है, जीव के दुख का कारण, भाग 3, पेज नंबर 564 से आगे ले रहा हूँ भगवान। तो एक बार कविराज गोपीनाथ के यहाँ मैं बैठ के कुछ लिख रहा था। हमारा काम था वह साधना, अंक के लिए सामग्री का संग्रह करना था। तो उनके पास गया था तो वे बोले बोम बोम। अब मेरी समझ में ही ना आवे कि यह बोम क्या बला है। वह बंगाली उच्चारण में बोम। अब मैंने कलम रोक ली अपनी कि क्या बात है, बोम क्या होता है, समझ ना आवे कि क्या लिखें। तो मैंने 2 बार, एक बार उनकी तरफ देखा तो बोले बोम बोम। नहीं आया समझ में तो बोले बोम बोम गगनम नभः। मैंने कहा यह व्योम है। यह तो महाराज खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात है। यह तो व्योम माने आकाश होता है। तो यह आकाश एक तो भूताकाश होता है। इसको पूर्व मीमांसक लोग चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हैं आकाश का। न्यायिक लोग चक्षु प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं आकाश का। वे चाक्षु प्रत्यक्ष केवल रूप का ही मानते हैं। और पूर्व मीमांसक चक्षु प्रत्यक्ष अधिकरण का भी मानते हैं। यही पक्षी ही यहाँ चिड़िया है। तो चिड़िया कहाँ है? जहाँ चिड़िया है वह आंख से दिख रहा है कि नहीं? कि दिख रहा है। तो चिड़िया उड़ने की जो जगह है उसका नाम आकाश है। या पक्षी चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हैं, यह भूताकाश है। भला वेदांती लोगों के लिए आकाश का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। अच्छा, अब एक चिताकाश होता है। चिताकाश क्या है? कि जिसमें स्वप्न दिखता है। सपने में जो मीलों लंबा अवकाश दिखता है, सपने में जो हवा चलती है, सपने में जो सूर्य की रोशनी फैलती है, वह किस में फैलती है? रात होती है, दिन होता है, वह किस में होता है? आदमी चलता है, कहाँ चलता है? तो वह चिताकाश उसको बोलते हैं। और यह कौन है? कि यह चिदाकाश है। परमे व्योमन। यह परमे व्योमन का विशेषण है। वह कहता है साधारण आकाश नहीं, चित्त और चैत्य को छोड़कर, वागेंद्रिय और ऐन्द्रियक को छोड़कर, जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है उनको छोड़कर, और जो चित्त है और चित्त में जो मालूम पड़ता है उनको छोड़कर जो परम प्रकाश निरूपाधिक चैतन्य है ना, वह परम व्योम है। प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व। वह ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न होना पड़ेगा। अभिन्न होना ही चाहिए। क्यों? कि अपने से अन्य चेतन का कभी किसी को अनुभव नहीं हो सकता। अगर अपने से अन्य चेतन का अनुभव होता है तो वह दृश्य है। और यदि अपने से परे कोई चेतन है ऐसा ख्याल होता है तो कल्पना है। इसलिए स्वरूप से अभिन्न होकर के ही चेतन का अनुभव होता है। यह चेतन के अनुभव के संबंध में वज्रलेपायित युक्ति है, अकाट्य युक्ति है कि चेतन परे के रूप में अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वह तो कल्पना मात्र है। और दृश्य के रूप में भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वह तो जड़ है, विकारी है।
परिवर्तनशील है, इसलिए चेतन का अनुभव प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न रूप में ही अनुभव होता है। दूसरी कोई युक्ति प्रत्यक्ष के अतिरिक्त चेतन के अनुभव में नहीं है। तो यह महाराज उसी में यस्मिन अधिदेवाः विश्वे निषेधुः। तो भवन आज यहीं पे विराम इस अध्याय का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।